हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जो मैं कर क्लास में जो हम पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा किए थे, सभी चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक बताए थे। आज वही पास्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है नाउन्स के बारे में जानेंगे। मैं क्या कर बताए थे, जो पास्ट ऑफ स्पीच हुआ है, वो जन्म कैसे हुआ है, उसे जनक किसे कहा जाता है, और पास्ट स्पीच होता क्या है, और पास्ट स्पीच का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, सब चीज पिछले वर्ग में बता चुके हैं। देखिए, पहले हम फिर से जो कर बताए थे पास्ट स्पीच का जन्म कैसे हुआ है, उसके बारे में थोड़ा देखिए। हम क्या बताए थे, जो साउंड है, साउंड साउंड से जो है रेतस का जन्म हुआ। किससे हुआ है? रेतस का जन्म हुआ है। मान लीजिए, जब कोई भी जब बच्चा जब घर में जन्म लेता है, तो पहले जब 1-2 साल का हो जाता है तो हम लोग क्या सिखाते हैं? पहले साउंड निकालना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? साउंड। वही जो है पहले जो पास्ट स्पीच का पहला बेसिक जो साउंड है, साउंड से जन्म हुआ रेतस का। रेतस का जन्म हुआ वर्ड। जो वर्ड है, इसका जन्म हुआ सेंटेंस का। और इसी सेंटेंस से जो है पास्ट ऑफ स्पीच का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पास्ट ऑफ स्पीच का। देखिए, जो पास्ट स्पीच होता क्या है, ये तो जान गए। तो जो ये पिछले का वर्ग में जो विस्तार से बताए थे, आज मैं सौ थोड़ा समझाने के लिए बता दिए हैं। और क्या बताए थे, जो साउंड से लेटर्स का जन्म होता है, लेटर्स से वर्ड्स का जन्म होता है, और वर्ड से सेंटेंस का जन्म होता है, और सेंटेंस से पास्ट ऑफ स्पीच का जन्म होता है। और बताए थे जो पास्ट ऑफ स्पीच है, ये जो है इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है। एक जो ग्रामिस्ट बहुत जानने वाले थे, जिसका नाम क्या था? डायोनियस थ्रैक्स। क्या नाम था? डायोनियस थ्रैक्स। क्या नाम था? डायोनियस थ्रैक्स। ये जो व्यक्ति थे, वो इसे पास्ट स्पीच का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे जो ग्रामिस्ट जो ग्रामर का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, पास्ट स्पीच में सबसे ज्यादा गहन जो जानकारी था, यही व्यक्ति को था। किसका था? डायोनियसियस थ्रैक्स को। और इसी सभी कमिटी मिलकर क्या किए? फादर ऑफ पास्ट स्पीच बना दिए। क्या ये व्यक्ति जो थे बहुत सारे, इनका एक भगिना का नाम था क्या? जियोथ्रैक्स। जो जियोथ्रैक्स थे, बहुत सारे नाउन का खोज कौन किया? जियोथ्रैक्स। कौन किया? जियोथ्रैक्स। इसी नाउन का जो है अलग अलग जो व्यक्ति, जो ग्रामिस्ट व्यक्ति थे, अलग अलग पद का खोज किए। सभी चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे। ये सब जो विस्तार से पिछले वर्ग में बता देते, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले क्लास और आप वीडियो देखिए, फिर देखिए कैसे समझ आएगा ये सब। अब देखिए, नाउन जानते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, नाउन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पहले नाउन जो बताए थे, नाउन से पहले जानिए जो पास्ट स्पीच बताओ वो होते क्या है। देखिए, दुनिया का जो भी सेंटेंस है, सबका वर्ड्स से मिलकर बना है। कैसे वर्ड्स का मिलकर? वर्ड्स का एक ना एक पहचान होता है। जिस तरह मान लीजिए, कोई भी बच्चा जब किसी भी गांव में जन्म लेता है, तो जब 1-2 साल का जब तक उसका पहचान नहीं होता, जब बड़ा हो जाता है तो उसका एक पहचान हो जाता है, उसका नाम से जाना जाता है। उसी तरह दुनिया का जितना भी सेंटेंस है, सबका वर्ड्स का एक पहचान होता है। वही पहचान का एक नाम दिया गया, वही नाम को पास्ट ऑफ स्पीच कहा गया। समझ गए पूरा आसानी से? जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से लिखे, ही इज वर्किंग वर्किंग इन द फील्ड। क्या लिखे? ही इज वर्किंग इन द फील्ड। ध्यान से देखिएगा, जो ही है, ही मान लीजिए एक टॉक है। टॉक मीन्स क्या होता है? मान एक बात है जिसको सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। मान लीजिए जो सेंटेंस है बहुत सारा वर्ड से मिलकर बना है। ही है, इज है, वर्किंग है, इन है, द है, फील्ड है। सबका एक ना एक पहचान है, और यही पहचान को हम लोग एक नाम दिए। क्या दिए? एक नाम दिए। वही नाम को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मान लीजिए, कोई अलग अलग ग्रामिस्ट का स्टडी करना, ही जो है, ही का अलग नाम दिया, ही को प्रोनाउन कहा गया। मैं बताएंगे, जब प्रोनाउन बताएंगे, ही को प्रोनाउन क्यों कहा गया है, सभी चीज बेसिक से बताएंगे। क्यों कहा गया है, ही का आखिर का प्रोनाउन में ही क्यों रखा गया है, सभी चीज बताएंगे। इज है, इज को वर्ब कहा गया। वर्किंग को भी वर्ब कहा गया। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। इज का कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। इन है, इनको प्रीपोजिशन कहा गया।
द है, द को आर्टिकल्स कहा गया, फिर जो है फिर को नाउन कहा गया। हम क्या बताए, जो पास ऑफ स्पीच है 9 भागों में बता गया है। हम लोग अभी आर्ट को पढ़ते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स है इसको भी पास ऑफ स्पीच में शामिल किया गया है। किसको? आर्टिकल्स को भी पास ऑफ स्पीच में शामिल किया गया है। सभी चीज को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए, अब नाउन से बताना शुरू करते हैं। देखिए नाउन होता क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्या हुआ? नाउन देखिए, दुनिया का जो भी वस्तु है, या कोई भी वस्तु, या वस्तु है, कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है, कोई भी थिंग है, जिसका नाम है वो सभी नाउन है। जिसका नाम है वो सभी नाउन। कोई भी चीज हो, मान लीजिए कोई भी ग्रह, जिस ग्रह पर हम रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी, वो इसका नाम है, वो नाउन है। मान लीजिए जुपिटर जो ग्रह है उसका नाम जुपिटर है, वो भी एक नाउन है। मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरा भी एक नाम है। क्या मैं क्या हूं? नाउन हूं। दुनिया का जो भी वस्तु हो, कोई भी, या पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, या कोई भी थिंग हो, एनीबॉडी, कोई भी हो, अगर जिसका नाम है वो सभी नाउन है। क्या है? जिसका नाम है वो सभी नाउन है। हम लोग जानते हैं विजिबल या नॉन विजिबल, एक शब्द सुने होंगे, साइंस में भी सुनने को मिलता है। विजिबल और नॉन विजिबल क्या होता है? विजिबल और नॉन विजिबल, जो विजिबल है जिसको हम देख सकते हैं, और नॉन विजिबल जिसको नहीं देख सकते, इसको भी नाउन में शामिल किया गया है। आप लोग देखते होंगे जो नाउन है उसको 5 प्रकार में बताया गया है। क्या? प्रोपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, प्रयुक्ति नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए पांचों को अलग अलग सीक्वेंस बाय क्यों बांटा गया है, सभी चीज आगे बताएंगे क्यों बांटा गया, आखिरकार क्या जरूरी पड़ा नाउन को पांचों भागों में बांटने के लिए। देखिए जो नाउन है, नाउन को विजिबल नॉन विजिबल क्यों कहा गया है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते। मान लीजिए कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, वो सभी नाउन है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल का पढ़िएगा, कोई भी अगर हर टीचर बताता है नॉन विजिबल का नाउन नहीं बोलते, लेकिन जब आप एडवांस लेवल का पढ़िएगा, आईएलटीएस लेवल का जब तैयारी कीजिए, तो नॉन विजिबल को भी नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? मान लीजिए हम जो विजिबल, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी वस्तु जिसको हम देख सकते उसको नाउन कहेंगे, ठीक। और नॉन विजिबल क्यों नाउन कहेंगे? देखिए जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाऊंगा तो हम सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो नॉन विजिबल है उसको भी नाउन कहा जाता है। अभी ये जान जाइए, जो विजिबल है नॉन विजिबल इसको भी नाउन कहते हैं। जिस वस्तु को देख सकते हो उसको भी नाउन। आसान परिभाषा क्या है? दुनिया का कोई भी वस्तु हो जिसका नाम है वो सभी नाउन है। मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरा नाम है, मैं नाउन है। मैं जिस जगह पर हम रहते हैं वो प्लेस का कोई ना कोई नाम है, वो भी नाउन है। दुनिया का कोई भी वस्तु जिसका नाम है वो सभी नाउन है। समझ गए आसानी से? अब आगे देखिए, जो नाउन का प्रकाश हम क्या बताए थे? नाउन कितने प्रकार के? 5। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रयुक्ति नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। पहले मटेरियल होता है तब एब्स्ट्रैक्ट। देखिए जो नाउन को है 5 भागों में बांटा क्यों गया? मान लीजिए आप जो साइंस है, आप लोग कभी सोचे हैं साइंस को, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, सॉरी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायो हो, 3 भागों में क्यों बताया गया? मान लीजिए कोई भी दुनिया का कोई भी साइंस के बारे में जब स्टडी करते हैं, एक सीक्वेंस में स्टडी, एक एथी करने में मुझे बहुत कठिनाई पड़ता है। मान लीजिए कोई भी प्रकृति के बारे में जब स्टडी करते हैं, उसका अलग ब्रांच बनाया गया जिसमें फिजिक्स स्टडी करेंगे, अलग मान लीजिए कोई रसायन के बारे में स्टडी करेंगे, उसका अलग सब्जेक्ट बनाया जिसको केमिस्ट्री कहा गया, और जिसको शरीर के बारे में, जो जंतु के बारे में स्टडी करेंगे, उसका एक अलग सब्जेक्ट बना जिसको बायो कहते हैं। उसी तरह ग्रामर भी लागू होता है। मान लीजिए कोई भी नाउन है, दुनिया का कोई भी नाउन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक। मान लीजिए नाउन हम क्या कहें? दुनिया का कोई भी वस्तु जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी हो सकता है, वाटर भी नाउन है, कोई भी जगह का नाम वो भी नाउन है, जो मार्कर है वो भी नाउन है। तो मान लीजिए नाउन है तो कौन सा नाउन है? मान लीजिए सभी चीज को एक ही शब्द में स्टडी करना बहुत कठिनाई होता है। उसी तरह हम क्या बताए थे, जो इंग्लिश ग्रामर के जो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, J.N. फिनरेस, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? रिंदने मूरे। कौन है? रिंदने मूरे।
तो इंद्रिय मूर्य साहब है, यही जो है इंग्लिश जो नाउन है 5 भागों में बांटा गया। क्यों, किस आधार पर बात है, देखिए प्रॉपर नाउन, मान लीजिए दुनिया का कोई भी किसी खास व्यक्ति, स्थान, जो भी चीज हो, दुनिया का कोई भी जानवर का नाम हो जो किसी खास के लिए प्रयोग हो, उसे प्रॉपर नाउन में रखा गया। कौन रखे, जे इंद्रिय मूर्य साहब। मान लीजिए जिस नाउन में पूरे जितना प्रॉपर नाउन है वो सभी को छोड़कर किसी जाति का पूरी बोध हो, वो कॉमन नाउन में रखा गया। सभी समूह, जिस नाउन में पूरा समूह का बोध हो, वो करेक्टिव नाउन में रखा गया। और जिस नाउन में नहीं मापा तोड़ा जा सकता, नहीं जिसे गिन सकते हैं, वो सभी को किस नाउन में रखा गया, मेटेरियल नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या रखा गया, जिसको हम कुछ भी चीज अनुभव कर सकते हैं या जिसको देख नहीं सकते हैं, फिर महसूस कर सकते हैं, वो सभी को किस नाउन में रखा गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कौन रखे, इंद्रिय मूर्य साहब। इंद्रिय मूर्य साहब कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के पिता भी कहा जाता है। यही जो इंद्रिय मूर्य साहब है, यही जो है नाउन को 5 भागों में बांटा, कैंस ऑफ 5 प्रकार में बांटा, और सभी चीज को किसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, सभी चीज को अलग अलग रख दिया। क्यों, क्योंकि इसको स्टडी करने में बहुत आसानी हो गई। बहुत, मान लीजिए हर चीज को, मान लीजिए प्रॉपर नाउन में हर चीज का स्टडी करे, क्या ये बहुत इतने। उसी तरह जो है स्टडी को आसान करने के लिए क्या किया गया, 5 भागों में बांटा गया। मान लीजिए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में इसमें इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, कॉमन नाउन इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, करेक्टिव नाउन इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, हर नाउन में अलग अलग चीज स्टडी करेंगे। अब देखिए प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ते हैं, ये देखिए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मान लीजिए प्रॉपर नाउन में क्या क्या पढ़ता है, प्रॉपर नाउन जिस नाउन में किसी खास स्थान, जानवर या कोई भी जगह या कोई भी पर्सन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। किसी खास क्या क्या बोध हो, मान लीजिए पर्सन का, प्लेस का, या कोई भी एनिमल्स का नाम किसी खास के लिए उपयोग हो, उसे क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन। लिख दिया गया है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, ना राम हो गया, श्याम हो गया, द्रही हो गया, बहुत सारा हो गया। जैसे मान लीजिए और कोई भी, जैसे ताजमहल हो गया, कोई जगह का नाम, ठीक, कोई भी देश का नाम, जगह का नाम हो, जैसे मान लीजिए राज्य का नाम राजस्थान, बहुत सारा हो गया। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। एग्जांपल राम, श्याम, द्रही, ताजमहल, राजस्थान, बहुत सारा होता है, उस सभी किसमें स्टडी करते हैं, प्रॉपर नाउन में। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, ए कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम कैंस और क्लास। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या स्टडी करते हैं, मान लीजिए कुछ भी चीज, जितना भी प्रॉपर नाउन है, जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी चीज को छोड़कर जो हम किसी जाति का पूरी बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए, उस चीज को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए हम बॉय कहे, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति, जैसे प्रॉपर नाउन में राम बोले, तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो कोई एक राम होगा जिसका नाम क्या है, राम है। ठीक, जैसे हम बॉय कहे, तो जितना भी जाति का बोध हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए उसी लड़के को हम कह रहे हैं नाम लेकर, हम बॉय, मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, घर पूरा जाति का बोध हो रहा है, इमर पूरा जाति का बोध हो रहा है, वो सभी चीज क्या है, कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, सभी क्या कहलाएगा, क्या, कॉमन नाउन। डॉक्टर हो गया, बहुत सारा हो गया, वो सभी चीज को, पूरी जाति का बोध हो, सभी चीज को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। तीसरा देखिए करेक्टिव नाउन क्या होता है, ए करेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स। देखिए करेक्टिव नाउन में किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर नाउन में तो किसी खास व्यक्ति के बारे में स्टडी करते थे,
कॉमन नाउन में तो पूरी जाति का बोध का स्टडी करते हैं, करेक्टिव नाउन में या जो है समूह के बारे में स्टडी करते हैं, किसी समूह के बारे में। मान लीजिए कह रहा है एक करेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। मान लीजिए कोई भी चीज का ग्रुप हो, या पर्सन को है, या कोई भी सोल्जर का कोई भी चीज के बारे में, ग्रुप के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, अगर उसका नाम, उसको क्या कहेंगे? करेक्टिव नाउन कहेंगे। ये नहीं किसी खास का बोध कराता है, नहीं किसी जाति का बोध कराता है, क्या कराता है? पूरी ग्रुप का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए सोल्जर का ग्रुप हो गया, आर्मी का ग्रुप हो गया, कोई कमिटी का ग्रुप हो गया, कोई क्राउड का ग्रुप हो गया, किसी आर्मी का ग्रुप हो, सभी क्या कहलाएगा? करेक्टिव नाउन। जो पूरी समूह जाति का बोध हो, सभी चीज को क्या करेंगे? करेक्टिव नाउन। चौथा देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा में होना चाहिए मटेरियल नाउन, जो गलती से अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, आगे बता देंगे मटेरियल नाउन। देखिए चौथा क्या करे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए नाउन ड्यूटोइंग एंड आइडिया क्वालिटी और स्टेट रेदर देन ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं? मान लीजिए कोई भी चीज के बारे में जब हम नहीं देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम क्या नॉन विजिबल को नाउन भी कहा गया है। लेकिन जब आगे पढ़ाएंगे, जब थोड़ा एडवांस पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे तो नॉन विजिबल का नाउन क्यों कहा गया है, क्या कारण है कहने का। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम उसको नहीं गुण का पता लगा सकते हैं, जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, उसके किस चीज के बारे में स्टडी कर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ हो गया, इनोनेंस हो गया, फियर हो गया, जजमेंट हो गया, फेयरनेस हो गया, गुडनेस हो गया, बहुत सारा हो गया। उस सभी चीज के किस में स्टडी करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसको हम नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उस सभी चीज को, उसको गुण की पता लगा सकते हैं, उस सभी चीज के किस में स्टडी करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आगे देखिए क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप टू एरो। जैसे एग्जांपल्स में देखिए कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। देखिए जो मटेरियल नाउन है इसमें किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? इसमें जो है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे माप तोल नहीं कर सकते हैं, इस चीज, हर चीज के बारे में इसमें मटेरियल नाउन के बारे में स्टडी करते हैं। जिसको गिन नहीं सकते हैं या माप तोल नहीं सकते हैं, कोई भी चीज को हम जोख नहीं सकते हैं, वो सभी चीज किस में? मटेरियल नाउन में स्टडी करते हैं। किसमें करते हैं? मटेरियल नाउन। कहा गया देखिए साफ साफ यहाँ कहा गया मटेरियल नाउन इज अ नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ जिसको गिन नहीं सकते हैं, उस सभी चीज को मटेरियल नाउन कहेंगे। और थिंग्स मेड अप टू एरो, मतलब जिस चीज का मिश्रण उसको देख नहीं सकते, सभी चीज को क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर। क्या सिल्वर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है सभी चीज को, गोल्ड सिल्वर जो है मटेरियल नाउन के अंदर आता है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, केवल माप तोल सकते हैं। वो सभी चीज को किसमें स्टडी करते हैं? मटेरियल नाउन में। अब आगे देखिए एक चीज और, क्या देखिए जो नाउन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को कितने भागों में बताया गया? 3 भागों में बताया गया। एक तो कौन कौन? प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा क्या? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में क्या क्या रखा गया है? कॉमन नाउन को, और दूसरा करेक्टिव नाउन को। अनकाउंटेबल में क्या क्या रखा गया? मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जिसको देखो ये तो बता दे, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो व्यक्त करता है उसे क्या क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। लेकिन काउंटेबल में भी जो कॉमन और करेक्टिव है, दोनों को उस सम्मेलन का काउंटेबल नाम पड़ा। देखिए जो अनकाउंटेबल है मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर क्या अनकाउंटेबल पड़ा। आखिर का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है क्यों जरूरी पड़ा इस नाउन को ऐसे बांटने में? देखिए आप लोग जो हम बताए थे, एक और ग्रामिस्ट बहुत फेमस था जो हम
क्या लाइफ ऑफ टेंस, जब टेंस पढ़ा रहे थे एक फर्स्ट क्लास में, तो हम क्या लाइफ ऑफ टेंस किसे कहा जाता है, वर्ब को कहा जाता है। हम जो टेंस है, टेंस का फादर हम जो बताए थे, उस टेंस के फादर जो क्या जो थे जे एन फिंदरे साहब, जो है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इस चीज पर गहन स्टडी करते थे। क्या किए, जो नाउन है उसको 3 भागों में बांटे, प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। क्यों बांटे, क्योंकि जो पांचों का स्टडी करना तो जरूर था, किसका, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन, मेटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन वो सोचे क्यों ने मैं कुछ मॉडर्न के अनुसार बात, तो पुराने हो गया, हम मॉडर्न के अनुसार कुछ सोचते हैं नया। तो क्या किए, जो मॉडर्न के अनुसार है क्या किए, जो प्रोपर नाउन उसको अलग रख दिए, और जो कॉमन और करेक्टिव नाउन हो उसको क्या किए, काउंटेबल नाउन कह दिए, और जो मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये दोनों को क्या कह दिए, अनकाउंटेबल नाउन कह दिए। और वही नाम पर क्या हुआ, इस तीनों मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम पर जो है नाउन को 3 भागों में बांटा गया, प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। कौन, टेंस का जैसे फादर कहता है जे एन फिंदरे साहब, जो यही 3 जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा। समझ गए क्यों बांटा गया। अब देखिए जो लिखा है इसमें, देखिए सॉम इंपोर्टेंट करेक्टिव नाउन, कुछ जो है करेक्टिव नाउन है, देखिएगा लोगों, हम क्या करेक्टिव नाउन क्या है, जो पूरी समूह जाति का बोध हो। जैसे मान लीजिए पहला दिया है एक क्राउड ऑफ पीपुल, मतलब लोगों को भी, देखिए एक समूह जाति का बोध हो रहा है, माने कोई भी पीपुल्स है जो पूरा झुंड में है, तो क्या लिखा है, एक क्राउड ऑफ पीपुल, ए हेड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का समूह, एक रस्टर ऑफ स्टार्स तारों का झुंड, उसके बाद है ए गैंग ऑफ रोबर्स मतलब डाकुओं का समूह, ए नेस्ट ऑफ एंट्स चींटियों का झुंड, आगे दिया ए ड्रॉप ऑफ कैटल मतलब पशुओं का समुदाय, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का क्रम, ए बंड ऑफ क्रॉस कपड़ों का गांठ, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चिड़ियों का झुंड, ए क्या ट्रोप ऑफ डांसर मतलब नर्तकों का मंदिरी, ए जेली ऑफ द क्या जजेस मतलब न्यायाधीशों का समूह। इस सभी जो समूह का बोध हो रहा है उस सभी चीज को क्या करेक्टिव नाउन में रखा गया। जब आगे आप लोग पढ़िएगा तो करेक्टिव नाउन को भी कितने 9 भागों में बांटा गया। हर चीज को जब हम लोग जब एडवांस तरीका से स्टडी करेंगे, और नाउन ये भी सीमित नहीं होता है, नाउन जो बहुत, मान लीजिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है नाउन। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब है, नॉन प्रोनाउन वर्ब के बिना जो हम जीवन नहीं जी सकते, और पास्ट ऑफ स्पीच के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोनाउन जो वर्ब है हर चीज में प्रयोग होता है। नाउन में चीजें सिर्फ बेसिक चीज था जो आप निचले कक्षा में जो पढ़े होंगे, जो अभी कर जो बताएंगे पूरी एडवांस तरीका से बताएंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे देखते हैं जो कॉमन नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए एक्ट जो कॉमन नाउन है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बोलते हैं, एक्शन। जो बेबी है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसी बेबी को क्या बोलते हैं, बेबीहुड। जो बॉन्ड है कॉमन नाउन, इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बोलते हैं, बॉन्डेज। जो चाइल्ड है कॉमन नाउन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। मतलब चाइल्ड प्लस हुड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जुड़ गया, हुड क्या बना, चाइल्डहुड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, इन्फेंट का इन्फेंसी हो गया, मैन का मैनहुड हो गया, ऑनर का ऑनरशिप हो गया। जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदला गया वो सभी चीज बताया गया इसमें। देखिए जो कल है हम ये सब बता दें, नाउन्स क्या होता है, नाउन्स का कितने प्रकार होता है, सभी प्रकारों का बारे में बता दिए। जो कल है थोड़ा एडवांस तरीके से बताएंगे और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग के एक बहुत हम क्या बताते, 1 दिसंबर 2024 से आपको एक डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का एक बैच लॉन्च हुआ जिसको उम्मीद बैच कहा जाता है। उम्मीद बैच नाम है इसको। जो भी आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं कृपया आप लोग हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस बैच में जुड़िए आप लोग, क्योंकि जो डीएलएड का है इसमें केवल डीएलएड की नहीं तैयारी करवाया जाएगा, हर चीज का तैयारी करवाया जाएगा। जो इसमें जो पढ़ाई किया जाएगा हर कंपटीशन के एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि जो उम्मीद बैच में है हर टीचर बहुत बेहतरीन तरीका से इसमें पढ़ाई
कराया जाएगा। इसीलिए आप लोग का अनुरोध है कि आप लोग फ्रेंड्स या कोई भी संबंधी हो सभी को कहिए कि इस बैच में जुड़ने के लिए। इसका एक धमाका ऑफर है 499 रुपया। जितना जल्दी है इस ऑफर का फायदा ले लीजिए, नहीं तो यही कुछ दिन बाद इसका दाम हो जाएगा 999 999 रुपया। जिसको आप जो ऑफर है इसको खो दीजिएगा। इसीलिए आप लोग को अनुरोध है कि इस बैच में जरूर जुड़िए, क्योंकि इस बैच में पूरी बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़ाया जाएगा। जो भी चीज बताएं, जो भी समझ आया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स।